कभी तुमने आसमान में उड़ते हुए परिंदे को गौर से देखा? वो परिंदा जिसका असल घर तो आसमान की वुसअतें हैं, जो हवाओं के दोष पर उड़ने के लिए बना है, मगर जब थकन उसके परों को छूती है, रात के अंधेरे छाते हैं, तो थक कर वो अपने घोंसले में आ बैठता है। परिंदे ने घोंसला क्यों बनाया होगा? क्या इसलिए कि आसमान से थक गया है, या अब उसे उड़ने में मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, वो घोंसला बनाता है ताकि कुछ पल रेस्ट करके दोबारा वो आसमानों में उड़ सके। उसके घोंसले की हकीकत को समझो। घोंसला आसमान से बरक्स कोई हकीकत नहीं, आसमान का उलट, आसमान का अपोजिट नहीं। परिंदे की ज़िंदगी में घोंसला आसमान में उड़ने की तैयारी का हिस्सा है। वो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मगर इंसान ने क्या किया? इसने भी आराम के लिए गारें ढूंढी, फिर झोंपड़े बनाए, फिर मकान और महल तक तामीर किए। यहाँ तक सब ठीक था, फिर एक हादसा हुआ। परिंदा जानता है कि सुबह होते ही उसे घोंसला छोड़कर वापस अपनी असल यानी आसमान की तरफ लौट जाना है, मगर इंसान मकान बनाता है तो भूल जाता है। ये मकान, ये दुनिया, ये रिश्तों का जाल सिर्फ एक आर्जी बसेरा था, एक सराय थी। इसने पड़ाव को ही मंजिल मान लिया, इसने सराय को ही अपना दायमी घर बना लिया। और जब मुसाफिर होटलों को घर मान ले तो फिर वो सफ़र पर नहीं रहते, वो फिर कैदी बन जाते हैं। लोग पूछते हैं इनलाइटनमेंट कैसे पाएं, खुद तक कैसे पहुँचें, नो माइंड की हालत को कैसे छुएं, मुस्तकिल सुकून को कैसे खोजें। उस लामहदूद सुकून को पाने की पहली शर्त है तुम्हें ये याद आ जाए कि तुम परिंदे हो और सुबह आसमानों में उड़ना है। तुम मुसाफिर हो। ये दुनिया, ये तुम्हारा जिस्म, ये तुम्हारा नाम, तुम्हारा मर्तबा, स्टेटस, ये सब वो घोंसले हैं जो बस आराम के लिए थे, ये कैद होने के लिए नहीं थे। जहाँ हद है वहीं दुख है। दीवार दीवार है, चाहे वो सोने की हो या मट्टी की हो, और जो दीवारों के बीच में खुश है वो दरअसल वही है जिसे कैद खाने से मोहब्बत हो गई है, जो जंजीरों को जेवर मान बैठा है। दुनिया का मतलब ये बाजार, ये दुकानें, मकान या ख़ानदान नहीं है। दुनिया इस भूल जाने का नाम है, इस बेहोशी का नाम है, इस गफलत का नाम है जहाँ पड़ाव मंजिल मान ली जाती है। दुनिया इस डिल्यूजन का नाम है जो आर्जी सुकून को अब्दी सुकून समझ बैठता है। तुम महल बनाओ, ज़रूर बनाओ, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करो, ताजमहल बनाओ, खूबसूरती उसमें भर दो, मगर दिल में ये होश का दिया जलता रहे, एक आवाज़ हमेशा आती रहे, ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। जिसे छोड़कर जाना ही है उसे फिर पकड़ने की कुल्फत क्यों सहें? इसमें रह लो, जी लो, इस्तेमाल कर लो, मगर इसके होकर मत रह जाओ। मेहमान बनकर रहोगे तो बादशाहों की तरह जियोगे, मालिक बनने का शौक पाल लिया तो चौकीदारों की तरह मरोगे। इस बात को ज़रा गहराई से समझो। दो तरह के लोग हैं। एक वो जो दुनिया की दलदल में धंसे हुए हैं, जिन्होंने चीज़ों के साथ एक गहरा ताल्लुक, आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट पैदा कर ली है। दूसरे वो जो इस दुनिया से डर कर भागे हुए हैं, जिन्हें कभी तुम साधु संत कहा करते थे। गौर से देखना, क्या वो वाकई जागे हुए लोग थे या भागे हुए? तुमने उनकी पूजा की, उन पर फूल निछावर किए, क्योंकि तुम्हें लगा उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तुम सोचते ये हो कि हमसे ये घर बार नहीं छूटता, और ये कितने अजीम लोग थे, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए। मगर मैं तुमसे कहूँगा, इनसे भी कुछ नहीं छूटा था। वो सिर्फ डर के भागे थे कि कहीं पकड़ ना लिए जाएं। और याद रखना, छोड़ने और छूट जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। छोड़ना एक एक्शन है जो तुम करते हो, एक कोशिश जिसके पीछे हमेशा डर होता है, जबकि छूट जाना एक समझ है, एक बेदारी, एक होश। जब दिया जलता है तो अंधेरा छोड़ना नहीं पड़ता, अंधेरा खुद ब खुद छूट जाता है। इस तरह जब समझ का दिया जलता है तो दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, दुनिया छूट जाती है। एक पुरानी कहानी है। दो फकीर किसी घने जंगल से गुजर रहे थे, एक बूढ़ा मुर्शिद और एक जवान मुरीद। जवान मुरीद बड़ा हैरान था।
उसने अपने मुर्शिद को आज तक इतना बेचैन नहीं देखा था। वो मुर्शिद जो हमेशा पुरसकून रहता था, आज बार बार अपनी झोली में हाथ डालता, कुछ टटोलता और फिर मुतमईन हो जाता। थोड़ी देर गुजरती और फिर वही अमल, झोली में हाथ जाता, टटोलता और बाहर आता। मुरीद सोचता रहा कि आखिर आज इसकी झोली में ऐसा क्या आ गया है कि जिसने मुर्शिद का सुकून ही छीन लिया है। शाम ढलने लगी, सूरज की जर्दी दरख्तों पर फैलने लगी। एक कुएं के पास वो रुके, हाथ मुंह धोए और कुछ खाने पीने का इरादा किया। मुर्शिद पानी भरने लगा तो उसने अपनी झोली मुरीद के हवाले की और कहा, ज़रा ध्यान से रखना, बहुत संभाल कर। मुरीद का तजस्सुस अब इंतहा को पहुंच चुका था। जैसे ही मुर्शिद गया पानी भरने, उसने झोली में झांक कर देखा, वहाँ सोने की एक ईंट थी। सारा राज खुल गया। वो बेचैनी, वो बार बार टटोलना, वो डर, सब उस सोने की ईंट का करिश्मा था। मुरीद समझदार था, उसने वो सोने की ईंट निकाली और दूर झाड़ियों में फेंक दी और उसकी जगह उसी वज़न का एक पत्थर रख दिया। मुर्शिद वापस आया, जल्दी से हाथ मुंह धोए, कुछ खाया और फौरन झोली उठा ली, अपने कंधे पर लटकाई। बाहर से टटोल कर देखा वज़न पूरा है या नहीं। तसल्ली हो गई कि चीज़ मौजूद है। फिर वो चल पड़े, मगर अब मुर्शिद की हालत और ख़राब थी। सूरज डूब रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था। वो बार बार पूछ रहा था, बेटा रात हो रही है, कोई गांव नज़र नहीं आ रहा, ये जंगल है, यहाँ चोर हैं, लुटेरे हैं, कहीं कोई वारदात ही ना हो जाए। जब भी मुर्शिद ये कहता, मुरीद हंस पड़ता। आखिर मुर्शिद से रहा ना गया। 2 मील चलने के बाद झिंझला कर पूछा, तू मेरी हर बात पे हंस क्यों रहा है? तुझे हालात की संगीनी का अंदाज़ा भी है? मुरीद ने कहा, मुर्शिद बेफिक्र रहें, आपके डर की वजह तो मैं उसी कुएं पर फेंक आया हूँ। मुर्शिद का दिल धक से रह गया। फौरन झोली में हाथ डाला, निकाला तो हाथ में पत्थर था। एक लम्हे को तो उसे झटका लगा, सांस रुक सी गई। सोने की ईंट जा चुकी थी, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। मुर्शिद को समझ आ गई। उसने वो पत्थर वहीं फेंका, झोली दूर उछाली और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसने कहा, बेटा अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब ना चोर का डर है ना लुटेरों का खौफ। हम 2 मील तक इस पत्थर को सोना समझकर लरजते रहे, कांपते रहे। खौफ इस ईंट में नहीं था, खौफ मेरे दिमाग में था। बोझ इस पत्थर का नहीं था, बोझ मेरे ख्याल का था। मुरीद ने कहा, मगर मुर्शिद अंधेरा है, जंगल है, कहीं कोई चोर डाकू ना पड़ जाए। मुर्शिद ने मुस्कुराकर कहा, रहने दे, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं उसे कौन लूटने आएगा। आज रात हम इसी दरख्त के नीचे सोएंगे और आज यकीन मान नींद गहरी आएगी। इसी का नाम है छूट जाना। छोड़ा नहीं, छूट गया। जिस लम्हे ये समझ जागी कि सारा फसाद बाहर नहीं अंदर है, उसी लम्हे तुम आज़ाद हो। बाहर तो सिर्फ बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं, खोटियां हैं जिन पर तुम अपने अंदर के कोट टांगते हो। कभी दौलत का बहाना, कभी ओहदे का, कभी रिश्तों का, कभी इज्जत का। अगर अंदर टांगने के लिए कोई कोट ही ना बचे तो बाहर की खोटियां क्या बिगाड़ लेंगी। फिर तुम महल में रहो या झोंपड़ी में, बाजार में बैठो या वीराने में, तुम आज़ाद हो। वो जो भगोड़े हैं जो दुनिया छोड़कर पहाड़ों में छुप गए, उनसे दुनिया छूटी नहीं, उन्होंने छोड़ी है, ज़बरदस्ती छोड़ी है। और ज़बरदस्ती छोड़ी हुई चीज़ दिमाग पर उल्टा ज़्यादा सवार हो जाती है। वो डरे हुए हैं, उन्हें लगता है अगर वो दुनिया में रहे तो दुनिया उन्हें निगल जाएगी। अरे नादान, दुनिया ने कभी किसी को पकड़ा है? तुम कल मरते हो, आज मर जाओ, ये दुनिया एक पल के लिए ना रुकेगी। ये नहीं कहेगी कि ठहर जा, तुम्हारे बिना मेरा निज़ाम कैसे चलेगा। यहाँ सिकंदर आए और चले गए, दुनिया तो अपनी रफ्तार से चलती रही। दुनिया तुम्हें नहीं पकड़ती, तुमने दुनिया को पकड़ा है। और तुम भाग कर जाओगे कहाँ? अगर पकड़ने की बीमारी तुम्हारे अंदर है, तुम हिमालय की गार में भी जाकर बैठो तो वहाँ भी किसी ना किसी चीज़ से चिमटोगे। तुम महल छोड़ दोगे, झोंपड़ी को महल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे। दरख्त के नीचे बैठोगे तो उस दरख्त पर कब्जे की कोशिश करोगे कि ये मेरा दरख्त है, यहाँ मैं बैठ के मेडिटेशन करूँगा। क्योंकि मसला जगह का है नहीं, मसला तो मैं का है, मसला तुम्हारी मिल्कियत के एहसास का है। इसलिए भागना हल नहीं, भागना तो बुज़दिली है, और जो बुज़दिल है वो तो दुनिया तक नहीं पा सकता। खुदा उसे क्या खाक मिलेगा। खुदा तो बहादुरों की मिरास है। हक, रियलिटी तो उन पर खुली जो बीच बाजार में रहकर भी बाजार से अलग होने का हुनर जान गए।
लोग भगोड़ों की पता है क्यों इज्जत करते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि लोग गैर मामूली चीज़ों से मुतासर होते हैं, एबनॉर्मल चीज़ों से। एक आदमी सीधा खड़ा है, कोई नहीं देख रहा, वही आदमी सर के बल हो गया, भीड़ लग जाएगी। हालांकि सर के बल खड़ा होना कमाल नहीं, कर्तव्य है। अगर खुदा चाहता कि तुम सर के बल चलो तो वो तुम्हारे सर में टांगे लगा देता। खुदा को तुम्हारे सर के बल खड़े होने में कोई दिलचस्पी नहीं। खुदा चाहता कि तुम भूखे रहो तो वो तुम्हें भूख ही ना देता। जिसने पेट बनाया, जिसने भूख दी, क्या वो तुम्हें बगैर भूख के पैदा नहीं कर सकता था? खुदा चाहता कि तुम रिश्ते नाते छोड़ दो तो वो तुम्हें आसमान से बारिश की तरह टपका देता। तुम्हारी माँ की कोख से तुम्हें पैदा ही ना करता, तुम्हें रिश्तों के जाल में फंसाता ही ना। जॉर्ज गुरुजीएफ कहा करता था, तुम्हारे ये साधु संत मुझे तो खुदा के दुश्मन लगते हैं। खुदा तुम्हें फितरी बनाता है, नेचुरल, ये तुम्हें गैर फितरी बनाने के चक्कर में होते हैं। खुदा तुम्हें जोड़ता है और ये तुम्हें तोड़ने की कोशिश में है। इंसान का पता है अलमिया क्या है? सादगी उसे छूती नहीं है, उसे कर्तव्य शोबदेबाजी चाहिए होती है। इसे लगता है कि जो उल्टा लटका है, जो कांटों पर सोया है, जो बरसों से एक टांग पर नदी के अंदर खड़ा है, वही है पहुंचा हुआ। हकीकत मगर कुछ और ही है। जो जितना गैर फितरी है वो खुदा से उतना ही दूर है। खुदा फितरी है, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। खुदा फितरत है। देखो इस कायनात को, दरख्त कैसे उगते हैं, नदियाँ कैसे बहती हैं अपनी मौज में, अपनी नेचर के मुताबिक। सितारे कैसे गर्दिश करते हैं बगैर किसी खिंचाव के। फिर तुम क्यों अकड़े हुए हो? तुम क्यों खुद को अजाब में डालकर खुदा को खुश करने के चक्कर में पड़े हुए हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी खुद को तकलीफ देने की ये आदत उस ज़ात में रहम जगाती है? ये भगोड़े, खुद को तकलीफ देने वाले, ये सब बीमार जहनियत के लोग थे और इन्हीं से तुम मुतासर होते हो, क्योंकि तुम्हारी अना को तस्कीन मिलती है ये देखकर कि कोई वो कर रहा है जो आम आदमी नहीं कर सकता। और याद रखना, अना हमेशा कुछ अलग करना चाहती है, चाहे वो उल्टा लटकना ही क्यों ना हो। इंसानी नफ्सियात को समझो, ये सादगी से मुतासर नहीं होती, इसे तमाशा चाहिए होता है। अमेरिका में एक शख्स गुजरा है, रॉबर्ट रिपले। उसे मशहूर होने का जुनून था, किसे नहीं है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे जाने, पहचाने, उसका नाम हो। रिपले के शहर में एक बहुत बड़ा सर्कस आया हुआ था। उसने सोचा कि सर्कस का मैनेजर लोगों की नफ्सियात जानने का माहिर होता है, उसी से नुस्खा पूछा जाए। वो मैनेजर के पास गया और कहा, मुझे कोई ऐसा गुर बताओ कि पूरा शहर मुझे जाने। मैनेजर ने हंसकर कहा, ये तो बहुत आसान है। अपने सर के आधे बाल मुंडवा लो और एक बड़ा सा आईना अपनी कमर पर बांध लो और फिर सीधे नहीं उल्टे कदमों से शहर की सड़कों पर चलना शुरू कर दो। और याद रखना, ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना बोलना, बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि अगर बोलोगे तो पोल खुल जाएगा। अहमक अगर खामोश रहे तो लोग उसे फ़लसफ़ी समझ लेते हैं। रिपले ने वही किया। वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर आधे मुंडे सर और कमर पर बंधे आईने के साथ उल्टे कदमों चलने लगा। पूरा शहर उमड़ आया, अखबारों में तस्वीरें छप गई, हर घर में उसी का चर्चा था। ये कौन है? ये किस दुनिया का बाशिंदा है? इसकी खामोशी में क्या राज है? लोग उसके पीछे चलने लगे, उसके मुरीद बनने लगे। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय एक हिमाकत के, मगर ये हिमाकत एबनॉर्मल थी, गैर मामूली थी, ये अलग थी। लोगों को मुतासर करना अना की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और लोग मुतासर तभी होते हैं जब तुम कुछ गैर फितरी, अननेचुरल, एबनॉर्मल करो। ये जो भगोड़े हैं, जो जंगलों में छुपे, लोग उनसे इसीलिए मुतासर हैं कि वो कर रहे थे जो आम आदमी कर नहीं सकता था। वो सर के बल खड़े थे, वो कांटों पर सो रहे थे, महीनों से एक टांग पर खड़े थे। मगर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सर्कस का कोई कर्तव्य इंसान को खुदा के करीब कर देता है? क्या खुदा को पाने के लिए तुम्हें अपनी फितरत का कत्ल करना ज़रूरी है? सच्चा गुरु, हकीकी मुर्शिद कभी भी नुमाइश नहीं करता। वो इतना सादा होता है कि उसे पहचानना सबसे मुश्किल काम है। जापान का एक बादशाह सच्चे गुरु की तलाश में था। वो बहुत से ज़ैन भिक्षुओं को मिला, मगर किसी के पास भी उसे सुकून न मिला। आखिर उसने अपने बूढ़े वजीर से पूछा। वजीर दाना आदमी था। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो आपको इन भीड़ भाड़ वाले मेलों में नहीं मिलेंगे। जो खुद उलझे हुए हैं, जो खुद नुमाइश के शौकीन हैं, वो आपको क्या रास्ता दिखाएंगे। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो सच्चा है।
बादशाह उस वज़ीर के साथ उस शख्स की तलाश में निकला। जब वो वहाँ पहुँचे तो बादशाह हैरान रह गया। वो तवक्को ये कर रहा था कि कोई नूरानी चेहरे वाला शख्स होगा, किसी ऊंचे से स्टेज पर बैठकर दरबार सजा रखा होगा, इर्द गिर्द मुरीदों का हजूम होगा, मगर वहाँ एक मामूली सा बूढ़ा आदमी था जो पसीने में भीगा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। बादशाह ने वज़ीर को देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये है वो पहुंची हुई हस्ती, एक लकड़हारा? मगर वज़ीर जानता था। वो सीधा जाकर उस लकड़हारे के कदमों में गिर गया। वो लकड़हारा कोई आम आदमी नहीं था, वो ज़ेन मास्टर बोकोयो था। बादशाह ने झिझकते हुए पूछा, मोहतरम, आप इबादत क्या करते हैं? आपकी रियाजत क्या है? मेडिटेशन कौन सी करते हैं? बादशाह सोच रहा था कि अब ये बताएगा कि मैं रात भर एक पाँव पर खड़ा रहता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ। मगर बोकोयो ने कुल्हाड़ी रोकी, पसीना पोंछा और कहा, मेरी मेडिटेशन बहुत सादा है। भूख लगती है जब तो खाना खा लेता हूँ और नींद आती है जब तो सो जाता हूँ। बादशाह को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये कोई मेडिटेशन है? ये तो हम सब करते हैं। हर जानवर, हर इंसान भूख लगने पर खाता है, नींद आने पर सोता है। बोकोयो हंसा। उसकी हंसी में जंगल की हवाओं जैसी ताजगी थी। उसने कहा, नहीं बादशाह, तू गलत फहमी में है। तुम वो नहीं करते जो मैं करता हूँ। तुम जब खाते हो तो सिर्फ खाते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में 1000 तरह के मंसूबे भी साथ चल रहे होते हैं। तुम निवाला मुंह में डालते हो मगर ध्यान तुम्हारा सल्तनत के कामों में होता है। तुम खाते हुए भी भूखे रहते हो क्योंकि तुम वहाँ मौजूद ही नहीं होते।